बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में उस्मान पोर्टलॉग से हम हाजिर हैं। बड़े ही अरसे बाद पाकिस्तान से एक ठंडी हवा का झोंका आया है और ये ठंडी हवा का झोंका है, जैसे आप जानते हैं कि हम बड़ा जोर देते हैं इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से। हमारी कोशिश होती है आप अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी वीडियो डालें जो आपको एजुकेट करें, जो आपका इल्म दोस्ती की तरफ कदम हो, ना कि कोई ऐसा मनफी इकदाम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक ने इस वक्त ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान में ऐसा रुझान पैदा किया है जिसने हमारी तालीम को, जिसने हमारी सकाफत को और जिसने हमारी समाजी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। ना सिर्फ बच्चे बल्कि औरतें, बूढ़े एक ऐसे तूफान में, ऐसा पैसा कमाने की तूफान में, ऐसे कामों की तरफ रुझान जिनका बढ़ गया है कि ना हमें इजाजत हमारी शरीयत देती है और ना शायद हमारी सकाफत हमें इजाजत देती है। मगर अवाम का एक समुंदर है जो इस दलदल पर, गुनाहों की दलदल पर बहता चला जा रहा है। इसी में एक ठंडी हवा का झोंका आया है और ठंडी हवा का झोंका यह है कि 25 साल का आपका कराची का लड़का अरबों लोगों की, वो लोग जो अरबों रुपए कमाते हैं, उनकी सफ में शामिल हो गया है। जी हाँ, ये स्टोरी है सालेह आसिफ की, जिनका कराची से तल्लुक है। MIT ग्रेजुएट है। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर AI टूल्स पर रिलेटेड ये कंपनी बनाई। और ये AI टूल्स आप जानते हैं कोई इतना पुराना काम नहीं है, बल्कि पिछले कुछ अरसों में AI टूल्स मुतारफ हुए, AI मुतारफ हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारफ हुई, जिसने पूरी दुनिया के निजाम को ये समझे कि हिला कर रख दिया और बड़ी बड़ी कंपनीज इसका रुख करने लगी। इस नौजवान ने भी ये कदम उठाया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था कर्सर के नाम से। कर्सर कंपनी ऐसी कंपनी है जिस वक्त इसकी कीमत ये समझे $29 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सालाना $1.5 बिलियन का ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इनको अप्रोच कर लिया जो स्पेस टेक्नोलॉजीज के मालिक थे, यानी कि एलन मस्क ने, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसने राब्ता कर लिया कि हम आपकी कंपनी को खरीदेंगे। ठीक है, और कितने में खरीदेंगे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उनको पेशकश की गई $60 बिलियन में हम आपकी कंपनी को 1 साल के अंदर खरीदने की कोशिश करेंगे। और अगर हम आपकी कंपनी को ना खरीद सके, यानी कि अगर हमारी डील डन ना हो सकी या हम इतनी पेमेंट ना कर सके, तो $10 अरब हम आपको अदा करने के पाबंद होंगे। तो दैट्स सच अ बिग अमेजिंग न्यूज और बिग ह्यूज अमाउंट दैट इज दे गिविंग टू द कंपनी। ये उन लोगों के लिए कि देखिए 25-26 साल का एक लड़का जिसने अपनी मेहनत की, ठीक है, और उस मेहनत से उसने अपने काम पर तवज्जो करके अपने AI टूल्स से रिलेटेड, उसको पता था कि फ्यूचर किस चीज की तरफ जा रहा है, उसने कंपनी बनाई और वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटीज को अपने आगे ये समझ ले कि उसने अपने पेशकश कर दी कि मैं ये चीज बना रहा हूँ, मैं इस चीज में महारत रखता हूँ। ठीक है, और यही बात है कि उसकी ये जो AI टूल्स के रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, ये इस वक्त ऊबर यूज कर रही है, उसकी अडोब यूज कर रहा है और बड़ी कंपनीज उनकी ये समझे कि खिदमात ले रही हैं। और सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, अगर ये डील उनकी डन हो जाती है एलन मस्क के साथ, तो पाकिस्तान का ये जो लड़का है, इनका ये जो टूल्स है, इसको वर्ल्ड लेवल के बड़े कंप्यूटर्स तक या वर्ल्ड लेवल की बड़ी जो इन्वेंशंस है उन तक रसाई हासिल हो सकती है। तो दैट्स सच बिग न्यूज फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी एज वेल। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा हों, क्योंकि टिकटॉक ने पिछले कुछ अरसा में हमारी जिंदगी को तबाह कर रख दिया, बिलखसूस हमारे तालीमी निजाम को, जहां बच्चा ये समझता है मैं डिग्री करके क्या करूंगा, मैं यहाँ नाच गाना दंगा फसाद करके इससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ज्यादा व्यूअरशिप ले सकता हूँ, डॉलर्स में कमा सकता हूँ, जिसने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। और आप ये जानते हैं कि जो हमारी वीडियोस होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम तालीम को आम करने की कोशिश करें, बच्चों का रुझान तालीम की तरफ करने की कोशिश करें। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि जो हमारा तालीमी निजाम है, शायद ये समझ लेते हैं हम कि हम ये बच्चे के ऊपर एक बोझ डालने का जरिया बन चुका है। जी हाँ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि शायद हम वो आखिरी नस्ल थे कि जिसने डिग्रीज को कमाया, जिसने डिग्रीज हासिल की, और हमारी डिग्रीज जस्ट लाइक अ पेपर है, इससे ज्यादा उसने हमें कुछ नहीं दिया। ना हमारे पास कोई ऐसी स्किल है, ना कोई हमारी ऐसी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अपने आप को बेच सकें। ये मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप UK, यूरोप की मार्केट को आप देखते हैं तो यहाँ बच्चे को शुरू से देख लिया जाता है बच्चे की किस चीज में इंटरेस्ट है, बच्चा क्या करना चाह रहा है। ठीक है, मसलन अगर एक बच्चा किसी इलेक्ट्रिकल वर्क में इंटरेस्टेड है, उसे कॉलेज के बाद ऑफर कर दी जाएगी कि तुम यहाँ इसी काम में अप्रेंटिसशिप करो और उसके बाद अपनी लाइफ को कैरी ऑन करो। अप्रेंटिसशिप समझ लें कि ऐसी चीज है कि आप किसी सीनियर के साथ बैठकर तजर्बा हासिल करते हैं और स्किल्ड ऑन हैंड आपको आती रहती है कि इलेक्ट्रिकल का काम कैसे करना है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क वो सारा आपको सिखा रहे होते हैं। जबकि हमारा जो तालीमी निजाम है, ये हमें रट्टे की तरफ लेकर जा रहा होता है। भाई आपने टेस्ट पास ना किया, हमने पेपर पास नहीं किया, हमें डिग्री नहीं मिलेगी, हम आगे नहीं जाएंगे। और जब हम आगे जाते हैं तो अगले हमसे पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जी हमने तो सिर्फ पढ़ी है। आपका बच्चा वहां से फेल हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे माँ बाप भी होते हैं। हमारे माँ बाप शुरू से देख लेते हैं जी मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, लेट डिसाइड योर चाइल्ड व्हाट ही वांट्स टू बिकम, कि वो क्या बनना चाहता है, अपने बच्चे को फैसला कर देते हैं। आप उस पर नजर रखें उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। फिर हम चीजों को बढ़ाना ये समझ लें मामूली लेते हैं, चीजों को परखते हैं और ये बन जो कि दुनिया क्या कहेगी। यार दुनिया को छोड़ दे, आपका बच्चा पैसा कमाने वाला बना, दुनिया उसे दोनों हाथों से सलाम करेगी। मगर अगर आपका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनकर भी कुछ ना कर सका, लोग कहेंगे निकम्मा निकला है, माँ बाप का पैसा जाया कर दिया। तो ये बातें सोचने की कोशिश कीजिए। अब दूसरे मुल्क के जो रहने वाले थे ना, इन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके के साथ हमें अपना नौकर बनाया। मसलन मैं आपको कहता हूँ, मैं किसी को कहूँ यार मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कितना बुरा लफ्ज़ है,
बंदा कहेगा अपने आप को गिरा दिया यार, उन्होंने लफ्ज निकाल दिया यार मैं आपसे सॉरी करता हूँ। किसी को तकलीफ ही नहीं होती कोई बात करते हुए, ठीक है। आप ऐसी बातें देखें, मैं आपको कहूँ यार तुम मेरे नौकर बनोगे, आप कहेंगे अपनी औकात देखिए क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। या इसको दूसरे लफ्ज में ऐसे कह ले यार आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपको इक्वल राइट्स होंगे। अब वही लफ्ज है, आप उसको नौकर बना रहे हैं, आप उसको जॉब दे रहे हैं, अपना एम्प्लॉय बना रहे हैं, ठीक है, मगर आपने लफ्ज ऐसा चेंज कर दिया आप एम्प्लॉय हो, आपके इक्वल राइट्स होंगे। बंदा जरा ऐसे करता है 9 to 5 आप उस बंदे के लिए काम कर रहे हैं मगर फखर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेंटली उन्होंने हमें सीख करके रख दिया है। अपना काम करें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें। इल्म बेसिकली आपको शऊर देता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जो हम इल्म हासिल करते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं, वो हम मुलाजमत के लिए शायद नहीं कर रहे होते, बल्कि उसका मतलब यही है कि हम अपने आप को तरक्की के जीने के ऊपर कैसे चढ़ा सकते हैं। तो यही स्टोरी है जो साले आसिफ की तरफ से हमें मिली। एक बच्चा 25 साल का, उसने अपनी कंपनी बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसी के ऊपर उसने रेवेन्यू जनरेट किया, दुनिया की मार्केट में फेंकी। आप जानते हैं कि इंटरनेट ने इस वक्त ग्लोबली विलेज वाकी दुनिया को बना दिया। आप इजीली यहाँ बैठकर अमेरिका का, यूके का जो इन्वेस्टर है उसको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर आपकी चीज में दम होना चाहिए। मैं यहाँ बिलखसूस अपने जो वालिदैन हैं उनसे भी कहना चाहूंगा अपने बच्चे की हरकत और सकनात पर जरूर नजर रखें। वो क्या टिकटॉक में ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस है या ऐसी बातें कर रहा है जो शायद आपकी फैमिली बैकग्राउंड को भी खराब कर रही है और उसकी जिंदगी को भी खराब कर रही है। और दूसरी बात यह कि देखें अब ये जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया हैं जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इसने आपका एल्गोरिथम सेट कर दिया। मैं इस मौजू पर बात क्यों कर रहा हूँ, आप कहेंगे कौन सी नई न्यूज है जो तुम लेकर आए हो, मगर मैं इस मौजू पर बात क्यों कर रहा हूँ। देखें हम जो वीडियोस देखते हैं ना उसी से रिलेटेड वीडियोस आनी हमारे पास शुरू हो जाती है। हमारा बच्चा भी वही वीडियोस देख रहा होता है और वो भी उसी रंग में रंग रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप टिकटॉक पर जाएं तो उसके ऊपर एक फीड स्टेम की भी आ रही होती है, जिसका मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, मगर वो हम देख रहे होते हैं वो नहीं देख रहे होते। तो ये ऐसी न्यूज जो होती है कि बच्चे ने क्या कर दिया, दुनिया में क्या नई इन्वेंशन आ गई, दुनिया किस चीज की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये उसमें फीड फॉर यू में फीड आ रही होती है, मगर चूंकि हम उसके व्यूअर्स ही नहीं होते इसलिए हमें वीडियो नजर नहीं आती। ये सच बिग न्यूज थी जो आपको देना मकसद था। और इसमें से हम लेना क्या चाहते हैं, देखिए AI इस वक्त, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लोग चैट GPT से फायदा उठाते हैं सिर्फ बातें करने के लिए, कोई काम पूछने के लिए, जबकि आप इससे बहुत बड़े काम ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। अगर सीखने की कोशिश कीजिए, जहां आप इतना वक्त टीवी को देखकर फिल्म देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, एक माह के लिए उसे छोड़कर ऐसा कोर्स AI का सीखने की कोशिश कीजिए इंटरनेट के थ्रू जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे, जो आपके लाइफ स्टैंडर्ड को बदल कर रख दे, तभी आपको फायदा होगा AI का या इन सारी बातें करने का। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसे ऐसे अच्छे तालीमी पैगाम इसी पेज उस्मान पॉडकास्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको, हमारी कोशिश होती है कि इल्म के रिलेटेड जो भी बात हो वो हम पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।